राजा भैया, जिन्हें कुंडा का निर्विवाद नेता माना जाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक चर्चित नाम है। वह पिछले 3 दशकों से लगातार कुंडा विधानसभा सीट से विधायक चुने जाते रहे हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, जिसमें जेल जाना, हत्या के आरोप, मंत्री पद, अपनी पार्टी बनाना और भारतीय राजनीति में एक अलग पहचान बनाना शामिल है। वीडियो को पूरा देखने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। राजा भैया का पूरा नाम रघुराज प्रताप सिंह है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1968 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के भद्री एस्टेट में हुआ। उनका परिवार एक राजघराने से ताल्लुक रखता है और क्षेत्र में उनकी काफी पकड़ रही है। उनके पिता उदय प्रताप सिंह भी एक सम्मानित व्यक्ति थे, जिनका सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव था। राजा भैया की प्रारंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित संस्थानों से हुई। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उनमें सामाजिक और राजनीतिक रुचि विकसित हुई और उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। राजनीति में प्रवेश और विधायक बनना। राजा भैया ने 1993 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कुंडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी जीत ने ये साबित कर दिया कि क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता किसी भी राजनीतिक पार्टी से अधिक थी। इसके बाद वह लगातार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ते रहे और हर बार जीतते गए। बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) से जुड़ाव। 1997 में राजा भैया ने बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) का समर्थन किया और पार्टी से जुड़े। इस दौरान उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत की। हालांकि कुछ समय बाद उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच मतभेद हो गए, जिसके कारण उन्होंने बीएसपी छोड़ दी और फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ने लगे। मंत्री पद और विवादों में फंसना। राजा भैया 1997 में कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बने। इसके बाद उन्होंने कई बार मंत्री पद संभाला, लेकिन उनकी छवि हमेशा विवादों से घिरी रही। 2002 में उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार बनी और उन्होंने राजा भैया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। उन पर कई गंभीर आरोप लगे, जिनमें हत्या, अपहरण और संगठित अपराध से जुड़े मामले शामिल थे। राजा भैया को गिरफ्तार कर लिया गया और पोटा कानून के तहत जेल भेज दिया गया। हालांकि 2003 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार आई, तब राजा भैया को जेल से रिहा कर दिया गया और उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले भी वापस ले लिए गए। समाजवादी पार्टी (एसपी) में शामिल होना और मंत्री बनना। 2004 में राजा भैया समाजवादी पार्टी (एसपी) में शामिल हो गए। मुलायम सिंह यादव की सरकार में उन्हें खाद्य एवं रसद मंत्री बनाया गया। इसके बाद जब 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनी, तो उन्हें कारागार मंत्री बनाया गया। लेकिन 2013 में डिप्टी एसपी जिया-उल हक की हत्या के मामले में राजा भैया का नाम आने पर उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई और वे फिर से सक्रिय राजनीति में लौट आए। कुंडा में लगातार जीत का सिलसिला। राजा भैया ने 1993 से 2022 तक लगातार कुंडा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। वे उत्तर प्रदेश के गिने चुने नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय तक एक ही सीट से लगातार चुनाव जीता है। उनकी जीत का सबसे बड़ा कारण उनकी स्थानीय पकड़ और जनता के बीच लोकप्रियता रही है। अपनी पार्टी बनाना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। 2018 में राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की स्थापना की। वह इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने 2019 में लोकसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन उनकी पार्टी को ज्यादा सफलता नहीं मिली। 2017 और 2022 के चुनाव। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के बैनर तले चुनाव लड़ा और कुंडा सीट से जीत दर्ज की। इसके बाद 2022 के चुनाव में उनकी पार्टी के 2 विधायक चुने गए, जिससे उनकी राजनीतिक ताकत और बढ़ गई। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन। 2022 में हुए राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का समर्थन किया। इससे ये साफ हुआ कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है और भविष्य में वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। विकास में योगदान और जनता के बीच लोकप्रियता। राजा भैया सिर्फ अपनी राजनीतिक चालों के लिए नहीं,
बल्कि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने कुंडा में कई सड़कें, स्कूल, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित किए। वे जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता बनी रहती है। राजा भैया द्वारा पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। राजा भैया आमतौर पर भाजपा बीजेपी के प्रति नर्म रुख रखते आए हैं, लेकिन कुछ मौकों पर उन्होंने खुलकर विरोध भी किया है। उनके राजनीति में लंबे सफर के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब उन्होंने प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 1. बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलनों की शुरुआत। राजा भैया का मुख्य रूप से भाजपा से टकराव 2002-2003 में हुआ, जब कल्याण सिंह और मायावती की गठबंधन सरकार बनी थी। इस दौरान राजा भैया समाजवादी पार्टी एसपी के समर्थन में खुलकर सामने आए थे और बीजेपी बसपा सरकार के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन किए थे। 2. योगी सरकार से मतभेद और विरोध। जब योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार 2017 में बनी, तब भी राजा भैया के कई मुद्दों पर बीजेपी से मतभेद रहे। हालांकि उन्होंने खुलकर बीजेपी विरोधी रुख नहीं अपनाया, लेकिन कुछ मौकों पर उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। एससी-एसटी एक्ट पर बीजेपी का विरोध। 2018 में जब एससी-एसटी एक्ट में संशोधन हुआ और इसे और सख्त बनाया गया, तब राजा भैया ने पूरे प्रदेश में इस कानून के विरोध में प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और इससे निर्दोष लोगों को परेशान किया जा सकता है। राजा भैया के समर्थकों ने कई जिलों में बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। उन्होंने लखनऊ और प्रयागराज में भी इस मुद्दे पर बड़ी रैलियां की। उन्होंने मांग की कि एससी-एसटी एक्ट में संशोधन वापस लिया जाए और इसे न्यायसंगत बनाया जाए। बी. कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना। राजा भैया ने कई बार उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार मुठभेड़ की आड़ में निर्दोष लोगों को परेशान कर रही है। उन्होंने प्रतापगढ़ और आसपास के जिलों में बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ कई जिलों में प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं और केवल राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो रही है। सी. आरक्षण नीति पर असहमति। राजा भैया आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यह नीति संतुलित होनी चाहिए। बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह सवर्णों और अन्य जातियों के साथ भेदभाव कर रही है। इस मुद्दे को लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने पूरे प्रदेश में कई जिलों में प्रदर्शन किए। राजा भैया ने कहा कि सरकार को आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। 3. किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार का विरोध। 2020-21 के किसान आंदोलन के दौरान राजा भैया ने बीजेपी सरकार से किसानों के समर्थन में अपील की। हालांकि वो पूरी तरह विरोध में नहीं आए, लेकिन उन्होंने सरकार से किसानों की मांगों को सुनने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए। उनके समर्थकों ने कुछ जगहों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ किसान मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए। 4. 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर हमला। 2022 के चुनाव में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने बीजेपी के खिलाफ कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जनता से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की आलोचना की और खुद को जनता का असली हितैषी बताया। उनके समर्थकों ने कई जगहों पर बीजेपी विरोधी रैलियां निकाली। राजा भैया, जिन्हें रघुराज प्रताप सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्तित्व हैं। उनकी संपत्ति के बारे में जानकारी उनके द्वारा चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामों से मिलती है। 2012 में संपत्ति का विवरण। कुल संपत्ति लगभग 1.45 करोड़ रुपए। 2022 में संपत्ति का विवरण। चल संपत्ति 9.17 करोड़ रुपए। पत्नी भानवी कुमारी सिंह की चल संपत्ति 3.13 करोड़ रुपए। स्वर्ण आभूषण। राजा भैया के पास लगभग 3.5 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत 1.72 करोड़ रुपए है।
उनकी पत्नी के पास लगभग 4.5 किलोग्राम सोना, जिसकी कीमत 2.21 करोड़ रुपए है। चांदी, राजा भैया के पास 26 किलोग्राम चांदी 16.04 लाख रुपए और उनकी पत्नी के पास 10.5 किलोग्राम चांदी 6.47 लाख रुपए है। हथियार, दोनों के पास विभिन्न हथियार हैं, जिनकी कुल कीमत लाखों रुपए में है। वाहन, उनके पास एक लैंड क्रूजर कार है, जिसकी कीमत 1.02 करोड़ रुपए है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2012 से 2022 के बीच राजा भैया की संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये जानकारी उनके 2022 के चुनावी हलफनामे पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच हालिया विवाद ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में हलचल मचा दी है। भानवी सिंह ने राजा भैया के खिलाफ दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रमुख आरोप, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना। भानवी सिंह का आरोप है कि राजा भैया ने उन्हें वर्षों तक शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उनके शरीर के अंग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। ससुराल पक्ष का दखल, शिकायत में उन्होंने सास पर भी वैवाहिक जीवन में दखल देने और निजता का सम्मान न करने का आरोप लगाया है। पूर्व में तलाक की अर्जी, नवंबर 2022 में भानवी सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने पति पर अवैध संबंध रखने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। वैवाहिक जीवन, भानवी सिंह और राजा भैया की शादी 17 फरवरी 1995 को हुई थी। शादी के बाद से ही उनके रिश्ते में खटास की खबरें सामने आती रही हैं। दोनों के 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2। वर्तमान स्थिति, एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजा भैया की ओर से इस पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। निष्कर्ष, राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक अहम किरदार हैं, जिन्होंने लगातार 30 सालों तक कुंडा सीट पर अपना कब्जा बनाए रखा। उनकी राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपनी पकड़ मजबूत की। उनकी पार्टी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में अपनी पहचान बना रही है। राजा भैया का राजनीतिक सफर बताता है कि स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी जनता का समर्थन मिल सकता है, अगर नेता वास्तव में जनता के लिए काम करता है।